हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ अभिजीत और मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरा क्लास 8 का मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स के पहले चैप्टर से दैट इज़ रैशनल नंबर्स। अ, अब रैशनल नंबर्स के बारे में पहले तो हम इस तरह से जाएँगे कि मैं पहले इंट्रोड्यूस करूँगा रैशनल नंबर्स से, फिर जब थोड़ा-थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे, उसके बाद हम सम्स करेंगे, एक्सरसाइज़ेस करेंगे एंड ऑल। सो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बात ऐसी है कि जब से ह्यूमन्स इवॉल्व हुए, ठीक है, उन्होंने खेती-बाड़ी शुरू कर दी, ये वो जो भी काम-वाम था वो शुरू कर दिया। तो इधर आप देख सकते हैं ये अच्छे खुश दिख रहे हैं दोनों, ये महाशय और ये मोहतरमा। और ये बंदा पूछ रहा है कि भाई कितने शिप्स है, कितने एप्पल्स है, ठीक है। अब ये चीज़ का आंसर मिलने के लिए आप एक बार सोचो कि कैसे आंसर दे। हाँ, इतने एप्पल्स है, नहीं, उसको कुछ तो बोल सकते हैं ना कि भाई 1 एप्पल है, 2 एप्पल है, 3 एप्पल है। तो इस तरह समझो कि नेचुरल नंबर्स एक इन्वेंट हुए, ठीक है, जो कि काउंटिंग नंबर्स थे, काउंट करने के लिए ईज़ी पड़े। अब वो किसने किया, कैसे किया वो तो पता नहीं, पर अभी स्टोरी के लिए और समझने के लिए ये मेथड ईज़ी है, तो समझो। तो ठीक है, ये बंदे ने काउंट किए 1, 2, 3, 4, अरे वाह! 4 एप्पल्स हैं। अब भाई को लग गई भूख, भाई ने खा लिए पूरे एप्पल्स। ठीक है, अब बोलते हाउ मेनी एप्पल्स? अरे! कितना खाएगा भाई, रुक जा। तो ये मोहतरमा बोले कि नहीं है एप्पल, खत्म, टाटा बाय, नन। तो इसको तब तक देखो, तब तक नेचुरल नंबर्स बन गए थे, पर क्योंकि उनको पता था सब दिखता था, काउंटिंग चालू है। अब अचानक से खत्म हो गया, तो वो बोले कैसे खत्म, टाटा बाय, ये तो बोल ही सकते। पर उसको अगर लिखना हो कुछ, पेंटिंग बनाना हो केव पे कि 4 एप्पल थे अभी खत्म हो गए, तो फिर वैसे ही सोचो कि जीरो यूज में है, जीरो मतलब नन, ठीक है, ये समझ लो। अब ये तो हमारे आर्यभट्ट जी ने जीरो को इन्वेंट किया था, ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था। तो फिर बहुत सालों बाद यानी नेचुरल नंबर्स के जीरो आया होगा। तो ठीक है, थैंक्स टू ऑल कि अभी हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी है, जीरो भी है। होल नंबर्स क्या है, जीरो और नेचुरल नंबर्स, मतलब पूरे एक से लेके 10, 15 हजार, 20, 40 करोड़ और उसके ऊपर और जीरो, ये हो गया अपना होल नंबर्स। अब क्या हुआ, बहुत ठंड पड़ गई उस गांव में, बहुत ठंड। अब उनको पता था जीरो तक टेम्परेचर तो जाता है। अब क्या हो गया कि जीरो तक तो जाता ही था, अब और नीचे चला गया। अब टेम्परेचर जीरो से भी नीचे चला गया। तो अब इसके लिए भी तो कोई कुछ लगेगा ना, कुछ गिनने को। नेचुरल नंबर्स तो कम पड़ रहे थे, जीरो तो यूज में आ गया, अब उसके नीचे भी जाना है। तो इसी तरह समझ लो कि माइनस नंबर्स का भी इन्वेंशन हो गया, -1, -2, -3। और एक एग्जांपल बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोलना है कि मैं 4 स्टेप्स आगे चला हूँ और 2 स्टेप्स पीछे आया हूँ, तो मुझे तो पता है मैं टोटल में 2 स्टेप्स ही चला हूँ, पर इसको अगर कैलकुलेट करके मुझे किसी को लिख के बताना है, तो इसके लिए तो नेगेटिव नंबर्स तो लगेंगे ही ना। तो देखो, किसी भी चीज़ का कारण होता है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स बनने का कारण यही था कि कहीं न कहीं किसी को प्रॉब्लम आए कम्युनिकेट करने में, लिखने में या बताने में या समझाने में, तो ये सब चीज़ें बनते आ गई। तो अभी समझ लो नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 से आगे अगर उसमें जीरो ऐड कर दिया नेचुरल नंबर्स में, तो होल नंबर्स बन गए। तो होल नंबर्स का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब। और इंटीजर्स का मतलब है निगेटिव नंबर्स प्लस ऑल होल नंबर्स। ये समझ गया। अभी क्या हुआ, अब पकड़ लो, ठंड तो चली गई, ठीक है। अब लाया अभी घर पे केक, ठीक है। तो भी केक लाया तो दोनों में खाना था, केक है। अब इसको आधा आधा काटा और दोनों ने बांट लिया। बांट लिया तो क्या, खा भी लिया। खाने के बाद इन्होंने बोला कि भाई अभी लिख दो केव पे कि हमने इतना केक खाया था। अब भाई को समझे ही ना कि कैसे लिखा जाए, मैंने आधा खाया ना इसने आधा खाया। इनको तो 1, 2, 3 जीरो और माइनस ही पता है अब तक। तो फिर इन्होंने सोचा कि भाई देखो एक केक था, दोनों में खा लिया। अरे बाप रे, मिरेकल मिरेकल, ये चिल्लाने लगा। और फिर इसको पता चला, अरे वाह ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तो इसको बोले क्या, तो इसको फिर फ्रैक्शन बोलने लग गए। तो ऐसा ही हुआ होगा, समझो, समझने के लिए तो इजी है ना। तो ये हो गया, फ्रैक्शन बन गया। इस तरह ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस बन गए। अच्छा हुआ। तो अभी देखते हैं, हमने फ्रैक्शंस भी देख लिया। अब फ्रैक्शंस पे और भी चीजें हुई होगी, राइट। आगे मैथमेटिशियंस थोड़ी ना बैठते हैं, तो उन्होंने भी काम किया। तो पहले एक बार देख लो, ये डेफिनेशंस है नेचुरल नंबर एंड लिखते होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स है, फ्रैक्शंस है। पॉज करके देखना है तो देख लो, पढ़ लो, पर वही है जो मैंने बताया अब तक, ठीक है। अभी तो फ्रैक्शंस पे आ गए थे अपन। फ्रैक्शंस के बाद रैशनल नंबर्स कैसे आए, तो देखो क्या हुआ, मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट ने देखा कि भाई
ये एक फॉर्म करता है स्पेसिफिक सेट विथ कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एक डेफिनेशन बनाई गई, ठीक है। अब ये तो मैंने बनाई है। A number is called rational if and only if it can be written in a very specific way, that is p by q। अब इसके जो भी डेफिनेशन है वो टेक्स्ट बुक में से देख लीजिए, एनसीईआरटी की। क्योंकि देखो, जैसा है वैसा ही लिखना, ये तो समझने के लिए अपन अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिखते हैं, पर रियल वर्ल्ड में ना जो क्वालिटी रहती है टेक्स्ट बुक्स की या कोई पब्लिकेशंस वाली बुक्स की, तो वो इम्पोर्टेंट रहती है। तो ये ध्यान में रख लो। ओके, सो अभी समझ गया कि कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में अगर आप लिख सकते हो या वो लिखा हुआ है या आपको मिलेगा, तो वो है रैशनल नंबर। और इसमें कुछ कंडीशंस है, ऑफ कोर्स हर इसमें कंडीशंस होती है कि p तो इंटीजर है। इंटीजर तो आपको पता ही है क्या है। q नॉन ज़ीरो इंटीजर। नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे ज़ीरो नहीं चलेगा कभी भी। p एक न्यूमरेटर है, q डिनोमिनेटर है, ये तो पता है। अब बता दो क्यों क्यों नहीं ज़ीरो हो सकता है, डिनोमीटर ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता रैशनल नंबर के लिए। फॉर एग्जांपल 5 कुकीज़ है, जैसे हमने पहले देखा कि एक केक को हमने दो में बांट दिया तो रैशनल नंबर बन गया, क्योंकि एक को दो में बांट सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी हो गया है। और 5 को ज़ीरो में कैसे बांटेंगे, या दो को ज़ीरो में कैसे बांटोगे, नहीं बांट सकते। ज़ीरो कौन रहता, कोई नहीं रहता भाई, बराबर। तो ये नहीं हो सकता, दैट इज़ वाई क्यू इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर। अरे क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हम कोडिंग में लिखते हैं, आपको तो पता होगा। ये समझ गए आपके कंडीशंस, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो एक बार देख लो, कोई भी नंबर अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, ये लिखा हुआ है, या आपको मिले या आपके कान में आके बोले कि मैं पी वाई क्यू के फॉर्म में हूँ, तो समझ लो वो रैशनल नंबर है अगर क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये कंडीशन ध्यान में रखो, और बाकी पी इंटीजर चलेगा, ठीक है। अब ये देखो, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू। अभी क्यू क्यू है तो उसको ध्यान में रखने की इजी उपाय बताता हूँ। क्यू थॉट टू बी क्वेश्चन बोलते हैं कि देखो 1/2 का मतलब क्या है, 0.5, बराबर। 0.5 कैसे आया, डिवीजन करके। और इधर क्या आता, क्वेश्चन, विच इज दिस। वैसे ध्यान में रख लो कि डिनोटेड बाय क्यू। अब आगे जाते हैं, देखते हैं व्हाट नंबर्स कैन बी रैशनल नंबर्स। तो मैंने इसको 5 इसमें डिवाइड किया है कि आपको ध्यान में रहे। पहले तो इंटीजर्स, ठीक है। दूसरा है फ्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स। तीसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, फिर रिपीटिंग डेसिमल्स और ऑल परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। अब इंटीजर्स तो आपको पता है क्या है, ऑल होल नंबर्स, पॉजिटिव एंड ज़ीरो, ये आगे होल होल नंबर्स। नेगेटिव मतलब -1 -2, ये सब जो भी है इंटीजर्स एंड ऑल। तो इंटीजर्स का मतलब क्या है, माइनस वाले नंबर प्लस ऑल होल नंबर्स, समझे। तो ये थोड़ी लाइन गलत है, पर आप समझ जाओ इंटीजर्स। एग्जाम्पल्स -5 0 12। फिर आता है फ्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स, एनी नंबर दैट कैन बी रिटर्न एज ए बाई बी, वो तो हमने देख ही लिया था, और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं चाहिए। फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इसका मतलब क्या है, देखो हाफ एन इज 0.5, बराबर, ये डेसिमल है, इसके आगे क्या है, ज़ीरो आएगा, उसके आगे क्या है, कुछ नहीं, या कुछ है ही नहीं, तो वो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट हो गया वो डेसिमल। और इसको आप एज अ फ्रैक्शन पी बाई क्यू लिख सकते हो, तो ये बन गया रैशनल नंबर। वैसे इधर देख लो, -4.5 का मतलब क्या है, 45/10, ये भी आ गया रैशनल नंबर। अभी देखते रिपीटिंग डेसिमल्स। तो रिपीटिंग का मतलब क्या है, वो वही बार बार आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है, यहाँ पे 272727। सो इनका मतलब होता है 0.3 एंड 0 सॉरी 1.27, ये रहेगा मतलब। और इसको आप आराम से रैशनल नंबर बना सकते हो। कैसे, 0.3/10 मतलब 0.3, 127/100 मतलब 1.27, तो ये बन गया। और ऑल परफेक्ट स्क्वायर रूट्स में देखे तो देखिए 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5, 5 को 1 से डिवाइड के पी बाई क्यू हो गया। तो क्या है, ये तो आपको समझ में आया ही होगा। अभी आगे जाते हैं और देखते हैं व्हाट नंबर्स कैन नॉट बी रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स नहीं है तो उसको दूसरा शब्द क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। अब ये भी इजी है, इसमें 3 भाग है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स,
कि जो रिपीट नहीं होते और टर्मिनेट भी नहीं होते। ये देखो ये चलते ही जा रहा है, तो इसको आप पता ही नहीं लगेगा कितना डिनोमीटर में ज़ीरो लगाओगे। जैसे कि ये पकड़ लो, ये भी फेमस इरेशनल नंबर्स है, पाई यूलर्स नंबर। सो भी देखो 3.14 ये अप्रोक्सीमेट पाई वैल्यू है। ठीक है, अगर अप्रोक्सीमेट पाई वैल्यू और इन्होंने बोला कि कंपलसरी इतनी है, तो वो रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि देखो 314 डिवाइड बाई 100 पर ये फॉरएवर जा रहा है, डॉट 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 दिख रहा है, यानी 3.141592678 ABCDFGH, तो कुछ कितना भी आएगा उसको भी मेरे को पता नहीं। मेरे को इसको नॉन डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो कितने ज़ीरो लगाओ क्या करो कुछ पता नहीं, तो ये पी वाई क्यू में आ ही नहीं सकता। हाँ, तो इसके बाद स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, रूट ऑफ 3, इसका पॉइंट डेसिमल में आएगा। ठीक है, और वो भी इस वाले फॉर्मेट में आता है, मतलब क्या कि जो कि फॉरएवर चलता ही रहेगा। तो अभी एक मैं दिखा देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल 1.7320 ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसको नहीं लिख सकता मैं पी बाई क्यू में, तो ये नहीं है। और स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स तो आपको बता ही दिया था, वो तो आता है, जैसे 4 का 2 है तो 2 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं। अब एक रूट ऑफ 1 ये क्या आएगा, ये रैशनल है कि नहीं? ठीक है, ये कमेंट में लिखिए, रूट ऑफ 1 इक्वल्स टू रैशनल और नॉट। इसके बाद अभी देखते हैं क्विज़। देखो ये क्विज़ मैंने इसलिए बनाई है कि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, कन्फ्यूजन किस में, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स और जो भी नंबर सिस्टम है उसमें। क्योंकि देखो इंटीजर्स अच्छे से होगा तो वो फिर रैशनल नंबर्स अच्छे से होगा, और उसके बाद के बाकी के चैप्टर्स तो भाई कुछ नहीं है। तो इसलिए बोलता हूँ ये क्विज़ अच्छे से देख लो। ठीक है, इसके आंसर्स कमेंट्स में कर दो, और थोड़ा सा अपन देख भी लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या रहता है, पी बाई क्यू, क्यू ज़ीरो नहीं चाहिए और दोनों इंटीजर्स चाहिए। तो इसमें -5 को ऐसे लिख सकते हैं, 1.25 को ऐसे लिख सकते हैं, 0 को ऐसे लिख सकते हैं, और रूट 2 को पता नहीं, देख लो। ट्रू और फॉल्स, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, देख लो, शायद है शायद नहीं भी है, आपको आंसर देना है। विच ऑफ दिस इज एन इंटीजर, इंटीजर तो पता है, ऑल होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स, 0 1 2 3 ये वो। अब इसमें से आप बताइए क्या हो सकता है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो हमने पाए देखा था, पाए क्योंकि इनफाइनाइट उसका डेसिमल वैल्यू जाता है, तो वो नहीं है। ये भी नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग है, और इनफाइनाइट ये पकड़ लो, तो ये भी गया। अब दो में से आप आंसर बताओ। और ये लास्ट वाला, विच नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर, ये भी आप बता ही सकते हो। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। तो देखो ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, पर अगर आपने कमेंट्स में सब ने आंसर बराबर बता दिए तो सही है भाई, चंगा सी। तो हाँ, और एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि मैं गेम डेवलपर हूँ, तो मैं बहुत सारे मिनी गेम्स और गेमिफिकेशन ऑफ दिस होल 8 क्लास मैथ्स साइंस एंड इंग्लिश ये बनाने वाला हूँ, और मेरी वेबसाइट पे जल्द ही आएगा ये, और उसमें से लगभग सब कुछ ही फ्री होगा। तो सपोर्ट चाहिए आपका, कुछ पसंद आया होगा नहीं आया होगा ज़रूर बताइए, फीडबैक भी ज़रूरी है, और कैसे अच्छे से इसको बना सकते हैं, क्योंकि देखो अपना एम है सब मस्त होशियार बने, बराबर। बस ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। हाँ, और अगले लेक्चर में रहेगा टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। उसके बाद और बहुत सारे टॉपिक्स है, तो धीरे धीरे करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के भी सभी एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो भी एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व कर देंगे, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, और यू विल पास विथ बेस्ट नंबर्स। ओके, ओके, टाटा बाय। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बाय बाय।